दिल्ली की सत्ता बदल गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले दिन से ही एक्शन मोड में है। आज दिल्ली विधानसभा में कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश की गई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कैग की जो रिपोर्ट आज पेश की गई है उसमें स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं है। दिल्ली के 12 अस्पताल एम्बुलेंस के बिना ही चल रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय तक नहीं है और केंद्र से मिली हुई रकम को सरकार ने खर्च तक नहीं किया है। अस्पतालों में बेड और स्टाफ तक की भारी कमी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कैंपेन से ही आम आदमी पार्टी सरकार को आपदा सरकार कहना शुरू किया था। कैग की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि केंद्र की तरफ से तमाम मदद मिलने के बावजूद दिल्ली सरकार हेल्थ सेक्टर में पूरी तरह फेल रही। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र ने दिल्ली को करीब 788 करोड़ रुपए दिए। दिल्ली सरकार 583 करोड़ ही खर्च कर पाई। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए वेतन के तौर पर 52 करोड़ दिए गए। इस्तेमाल में केवल 30.5 करोड़ रुपए आए। दवा और मेडिकल उपकरणों के लिए भी करीब 120 करोड़ का बजट दिया गया था। इनमें से केवल 84 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। बात शराब घोटाले पर आई कैग रिपोर्ट की भी, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। थोड़ी देर पहले हमने इसे लेकर बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय से बात की। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। जनता पार्टी के वन ऑफ द सीनियर लीडर और मालवीय नगर से जीत कर आए सतीश उपाध्याय जी हमारे साथ इस वक्त इंडिया टीवी पर लाइव जुड़ गए। सतीश जी, स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। सवाल बहुत गंभीर है। धन्यवाद मीनाक्षी जी। सवाल बड़े गंभीर हैं जो आम आदमी पार्टी पर ये कैग रिपोर्ट की वजह से उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही हैं कि कैग रिपोर्ट में तो शराब नीति की तारीफ हुई है और इस रिपोर्ट को वापस लेने के कारण, यानी इस नीति को वापस लेने के कारण ही 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी की बुनियाद पूरी तरह से झूठ पर टिकी हुई है। आम आदमी पार्टी की बुनियाद पूरी तरह से अराजक व्यवहार पर टिकी हुई है और आम आदमी पार्टी की बुनियाद पूरी तरह से दोहरी मानसिकता पर टिकी हुई है और आम आदमी पार्टी के मुखिया की बुनियाद यू टर्न करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में पूरी तरह से उनकी पहचान है। जहां तक कैग रिपोर्ट का सवाल है, चोरी और सीना जोरी 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला इस शराब की नीति में हुआ, जिसमें से साफ तौर पर लिखा गया है कि जो एक्सपर्ट कमेटी थी, विशेषज्ञ समिति थी, उन समितियों की बातों को दरकिनार करके, सिफारिशों को नजरअंदाज करके तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने अपने मनमाने फैसले लिए। उन फैसलों के कारण, ये कैग रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उन फैसलों के कारण 941 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली के राजस्व का हुआ। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए, यह कैग रिपोर्ट में लिखा है, यह तारीफ वाली चीज नहीं है। अनुचित लाभ, अनफेयर मीन से उनको प्रॉफिट पहुंचाने के लिए 144 करोड़ का राजस्व का घाटा इस दिल्ली के राजस्व का हुआ। यह कैग में लिखा है कि दिल्ली की 70% शराब केवल 25 ब्रांडों तक सीमित कर दी गई। 25 ब्रांडों तक सीमित कर दी गई। 71% से ज्यादा की आपूर्ति केवल 3 कंपनियों को दी गई और एक कंपनी थी इंडो स्प्रिट, दूसरी कंपनी थी महादेव लिकर, तीसरी कंपनी थी बिंडिको। इनको दिया गया और जो रिटेल शॉपकीपर्स थे उनकी संख्या बढ़ा करके 849 कर दी गई, लेकिन फायदा कुछ ही लोगों को हुआ। ये पूरी ये देखिए, ये कैग रिपोर्ट कह रही है सतीश जी, और ये आप भी बता रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के इसके ठीक उलट मत ये है कि कैग भले ही एक स्वायत्त एजेंसी हो, लेकिन वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है और इस वक्त बीजेपी दिल्ली में विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है। और इस विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का नमूना ये है कि जितने विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, सदन में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। सरकारी एजेंसियां और सीएजी सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं, मोदी जी के कहने पे काम कर रहे हैं, गृह मंत्री के कहने पे काम कर रहे हैं, एलजी के कहने पे काम कर रहे हैं। कोई नए आरोप की बात कर रहे हैं क्या आप? ये 11 साल से क्या हो रहा था दिल्ली के अंदर? लगातार ये दिस इज
ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसने गवर्नेंस नहीं की, केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। जहां तक इनको सदन से बाहर किया गया है, आपने सवाल किया, तो सदन में उपराज्यपाल के भाषण में सदस्यों के आचरण करने का एक नियम है, एक नियमावली है। नियमावली में, रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको एक पर्टिकुलर तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता है। क्या आप सदन के अंदर अराजकता करेंगे? और आरोप भी आप क्या लगा रहे हैं? आप सुनिएगा, दिल्ली की जनता सुने और देश के लोग सुने। आप मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने कमरे से शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के चित्र को हटा दिया। आप गड़बड़ी करेंगे और रूल के तहत सभापति ने अगर उनको 3 दिन के लिए बाहर निकाला है तो यह होना ही चाहिए। और क्या होगा इसमें? नहीं, लेकिन अमानतुल्लाह खान तो अभी भी अंदर है, उन पर ये नजरे इनायत क्यों? नहीं, अमानतुल्लाह खान क्योंकि उस दिन वो इसलिए है कि वो उस दिन अनुपस्थित थे। वो उस दिन, जिस दिन उपराज्यपाल जी का अभिभाषण था, वो उस दिन सदन में उपस्थित नहीं थे, और वो उपस्थित नहीं थे तो उनको नहीं निकाला गया। आप किसी के सभापति के कहने को नहीं मानेंगे तो क्या करें? सदन को हम ऐसे ही चलने दें क्या? सदन कानून से चलेगा ना। सदन में एक कायदे, कानून और नियम बने हुए हैं ना, धाराएं बनी हुई हैं, किस समय किसको क्या व्यवहार करना है। एक और विषय जो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी उठा, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में भी कहा यह गया, भाई इसे आम आदमी पार्टी तो ऐसे ही प्रचारित कर रही थी कि ये उनका सबसे बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, वो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि ये काम उन्होंने सबसे शानदार किया, एक शिक्षा का और शिक्षा के अलावा एक स्वास्थ्य का। लेकिन इसमें कैग रिपोर्ट भी बिल्कुल उलट कहानी कह रही है। हकीकत क्या है? आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बहुत गागा किया था कि पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा, एक उन्होंने एक पता नहीं कितना बड़ा उन्होंने काम कर दिया है, एक उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठा दिए हैं। लेकिन वो क्रांतिकारी कदम कैसे थे, वो मोहल्ला क्लिनिकों की हालत कैसी थी? नंबर 1 तो 11 साल के अंदर मोहल्ला क्लिनिक जितने बनने चाहिए थे वो बने नहीं, और जो बने उनमें तमाम तरह की अनियमितताएं बरती गईं, और जो बने उसमें साधनों का अभाव था, जो बने उनमें डॉक्टर नहीं थे, जो बने उनमें दवाइयां नहीं थी। लोगों का कहना है, हम तो जनता के बीच में गए हैं, नकली दवाइयां वहां पर मिलती थी। भ्रष्टाचार इस प्रकार का था कि अगर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, ये भी अभी भ्रष्टाचार सामने आएगा, जो लोग बताते हैं कि एक दिन में मान लीजिए 15 टेस्ट हुए हैं और उसमें 100-100, 200 टेस्टों का पैसा वसूला गया। पूरी तरह से अनियमितताएं उसके अंदर की हुई, और इस कारण से लोगों ने इस मोहल्ला क्लिनिक को रिजेक्ट किया।